नमो नारायण, नमो भारती देवी। आज के इस वीडियो में मैं हरेंद्र, आपका काव्य मित्र, आपका आध्यात्मिक साथी, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सम्मुख एक नई काव्य रचना लेकर। आज की हमारी काव्य रचना का शीर्षक पिता है। रचनाकार गुमनाम है। मैं इस महाकवि की रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, गा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब मैंने इस रचना को अखबार से लिखा था। उस समय मैं रचनाकार का नाम लिखना भूल गया। ये पहली दफ़ा है कि मैं किसी की रचना का पाठन आप लोगों के सम्मुख कर रहा हूँ और उनका नाम मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो यदि भविष्य में मेरी ये वीडियो इस कविता के रचनाकार तक पहुँचती है तो मैं चाहूँगा कि वो इस सप्रेम भेंट को मेरी तरफ से स्वीकार करें। कविता अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं इस कविता का पाठन। पिता ने वर्षों नाइट शिफ्ट करके बनाए थे पैसे और ली थी 1 कट्टा जमीन। पिता जाते थे दौरे पर, बचाते थे पैसे, खरीदते थे सीमेंट, छड़, ईंट। पैसे पिता ने कर्ज लिए थे ऑफिस से, सवारी और घर अग्रिम के खाते में। फिर खड़ी की थी दीवारें, पिता ने बेच दिए थे माँ के गहने। माँ हो गई थी छत बिछत, इस प्रकार छबी थी छत। पिता बैठे हैं उसी घर के बाहर, जिनके लिए कोई भी कमरा खाली नहीं है। पिता सोते हैं ओसरे में, चरमराती चारपाई पर। पीते हैं बीड़ियाँ, बकते हैं गालियाँ, चिड़चिड़े हो गए हैं पिता। माँ भी नहीं रही अब, खड़ी हो गई हैं दीवारें कमरों के बीच। बेटे सिर झुकाए अपने अपने हिस्सों में प्रवेश करते हैं। छोटी बहू सोचती है आज बड़की मंझली संजली कोई न कोई 2 रोटी दे ही देगी पिता को। कल ही तो उसने दी थी, आज फिर ना बाबा ना। घर नहीं रह गया पिता का, पिता नहीं रह गए बेटों के। कितनी तेजी से बदल गया सब कुछ, इसी जीवन मात्र में ताड़ के रिश्ते तले बोनसाई हो गया पिता। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज की ये काव्य रचना आपको अवश्य पसंद आई होगी। अंत में एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह, एक विनम्र निवेदन आपके लिए करना चाहता हूँ, आपको करना चाहता हूँ कि यदि मेरे प्रयास, मेरे यत्न, एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द स्पिरिचुअल वंडरर।